हमारी मुहिम बोल बचपन, जिसमें हम अलग अलग स्कूल्स में गए, जिसमें हमने बच्चों को बताया कि अगर आपकी कोई बुली कर रहा है तो आपको कैसे उस सिचुएशन को टैकल करना है। हमने टीचर से बात करी, अब हम पेरेंट्स से भी बात करने जा रहे हैं। सर, आज आप हमारे स्टूडियो में हैं। आप स्पिरिचुअल मोटिवेशनल गुरु हैं। कृष्णपद दास जी से आज हम बात करने जा रहे हैं। सर, इस टॉपिक पर बात करनी कितनी ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले पेरेंट्स से बात करना। पेरेंट्स पहले बच्चे को समझें कि बच्चा कर क्या रहा है, स्कूल में जा रहा है, किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, क्योंकि जैसी उसकी संगति होगी वैसी उसकी गति होगी। वो गलत संगति होगी तो क्षति हो जाएगी। इसलिए सही संगति में उसको लेके आना ये पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा जिस जॉनर में है, जिस एनवायरनमेंट में है, क्या उसके मन में चल रहा है वो जानना। फिर बात आती है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन के लिए यदि वो इतने कैपेबल हैं, इतने स्पिरिचुअली इमोशनली स्ट्रांग है जो उसको दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो दे शुड सीक फॉर सम स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर देयर किड्स। स्पिरिचुअल गाइडेंस कैसे हेल्प कर सकता है उनके दिमाग में जो नेगेटिविटी आ रही है उसको कम करने में? देखिए, दिमाग जो है ये, इसमें इतने सारे विचार आते हैं डेली, कम से कम 60,000 विचार आते हैं। जी। और उसमें से 75% विचार अननेसेसरी होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। तो मंत्रा जो माइंड को जो कंट्रोल कर दे, तो ऐसे स्पिरिचुअल मंत्रास की जरूरत है, ऐसे स्पिरिचुअल नॉलेज की जरूरत है, ऐसे स्पिरिचुअल फूड की जरूरत है। जब हमें मिलेगा, जब ये बच्चों को मिलेगा, बोलते हो ना जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, तो ये सब बच्चों को फीडिंग होगा तो डेफिनेटली वो माइंड के लेवल पर, सेंसेस के लेवल पर अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। अब एक ही मंत्र बार बार जपने से क्या ही फायदा होगा? अच्छा, आप रोजाना खाना खाते हैं जी। ऐसे ही सोल का जो फूड है वो स्पिरिचुअल होता है। तो एक जो मंत्र है, उसी मंत्र में नव नव रस हैं। और इस मंत्र का जो महत्व है, स्पेशली हम जो जिस मंत्र को चैंट करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये स्पिरिचुअल मंत्र है। स्पिरिचुअल मंत्रों में इतनी पोटेंसी होती है कि उनको बार बार चैंट करने से और उसमें टेस्ट आता है। लेकिन जो मटेरियल मंत्र होते हैं, मटेरियल मंत्र या फिर मटेरियल जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ भी हो, बचपन में हम जब छोटे थे सब कुछ हमारे लिए खिलौने थे, जैसे ही हुए किशोर तो ध्यान गया बहुत सारी चीज़ों की ओर, जब हो गए युवा लग गई दुनियादारी की हवा, अब शादी है, बीवी है, बच्चे हैं, जीवन के समीकरण कभी तो बहुत अच्छे हैं, कभी उड़े हुए पर खच्चे हैं। जीवन में चाहिए सुकून, तो खुद को जानने का लाना होगा जुनून। जब खुद को जानने के जुनून को लेकर आते हैं, स्पिरिचुअल मंत्रास को चैंट करते हैं, वो मंत्रा अपने आप में, जैसे मैं ये हरे कृष्ण मंत्र पिछले 13 साल से 2 घंटा मिनिमम चैंट करता हूँ, मुझे तो बोरियत फील हुई नहीं, क्योंकि ये सोल का फूड है। जैसे मछली को आप पानी से बाहर निकालो, आप मर्सिडीज में बिठाओ उसको, आप आईफोन दे दो उसको, आप बढ़िया जयपुर का पनीर कोफ्ता और जयपुर का जो फेमस जो फूड है वो खिला दो, मछली खुश नहीं रहेगी। ऐसे ही हमारी जो आइडेंटिटी है वो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, और उस स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को जानेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसको फीड करेंगे, तब जाके हम खुश रह पाएंगे। तो ये बात प्रभु मुझे समझ में आ सकती है, लेकिन एक स्कूल गोइंग किड को इसको कैसे दिया जाए? क्योंकि अगर ये भारी भारी बात मैं उसको बताऊंगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगी। बिल्कुल सही है। तो उनको कैसे समझाया जाए? उनको स्टोरीज के थ्रू समझाना है, उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना है। कोई भी चीज उनके ऊपर थोपनी नहीं है। पेरेंट्स खुद मोबाइल चला रहे हैं, खुद मोबाइल में बिजी है, बच्चे को बेटा मोबाइल मत चला, तो बच्चा उसको कभी नहीं समझेगा। पेरेंट्स को बाय एग्जाम्पल उनको देना पड़ेगा। मैं देखता हूँ टेम्पल में पेरेंट्स आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, बच्चा अपने आप देख के प्रणाम करता है। तो वी हैव टू टीच बाय एग्जाम्पल। पहले आचार करना पड़ेगा, तब प्रचार इजीली हो पाएगा। और बच्चे के लिए ऐसा एक स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट घर में आप क्रिएट करिए। उस इन्वायरमेंट में जब वो रहेगा, ऑटोमेटिकली वो स्पिरिचुअली ग्रो होगा, मेंटली ग्रो होगा, फिजिकली ग्रो होगा, उसकी हर तरह की ग्रोथ होती चली जाएगी। फूड का कितना बड़ा रोल है किसी के भी नेचर के लिए? कि आपने भी बोला जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। अब हमारा तो पेट है, मतलब उसको भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, तो हमारे दिमाग पर कैसे असर करता है? बिल्कुल, क्योंकि फूड भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो तामसिक जो हमें एजिटेशन, एंगर, ये सब क्रिएट करेगा। एक राजसिक होता है जो हमारे अंदर बहुत सारी डिजायर्स लेकर आएगा, ये करना है वो करना है, जो डिजायर्स हमें खुद ही परेशान कर देंगी। एक होता है सात्विक फूड
जो हमें कूल रखेगा, काम रखेगा, अपने वर्क पे हम अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो ये 3 प्रकार के फूड होते हैं, और जब हम स्पिरिचुअल फूड लेते हैं तो वो सात्विक होता है, और वो हमारे जो ब्रेन टिश्यूज़ हैं उनको डेवलप करता है, जिससे कि हम अपनी लाइफ को बहुत ही इजीली स्पिरिचुअल वे में और बहुत सिस्टमेटिकली लीड कर सकते हैं। इस पर मैंने लिखा था कि जब आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा। आप बुलिंग की बात कर रहे थे, बच्चे का व्यवहार कब शुद्ध होगा? जब उसका आहार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, और बदलाव ये जब हमसे होगा तो पूरा संसार शुद्ध होगा। क्या बात है प्रभु, आपको क्या लगता है कि आप पेरेंट्स को बताएंगे, लेकिन आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो कौन सी चीज़ है जहाँ आपको लगता है खालीपन है, इसे इस जगह से भरना चाहिए? एक्चुअली बड़ी विडंबना है ये कि भारत भूमि जहाँ से ये पूरी वैदिक नॉलेज उपजी, भगवत गीता का ज्ञान जहाँ से दिया गया, पूरा वर्ल्ड ले रहा है। कई तो ऐसी कंट्रीज हैं जो भगवत गीता टीच कर रही हैं, संस्कृत सिखा रही हैं, लेकिन भारत में इस मोस्ट साइंटिफिक नॉलेज जिसको एपीजे अब्दुल कलाम, एल्बर्ट आइंस्टाइन इस भगवत गीता को पढ़ते थे, उस भगवत गीता को आज सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। भगवत गीता हमारे सिलेबस का हिस्सा होने चाहिए। लगता है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का तंत्र हो गया है गंदा, कहीं टेंशन, कहीं डिप्रेशन, तो कहीं छात्र लटक जाता फांसी का फंदा। चौओर इस दिव्य ज्ञान की, भगवत ज्ञान की होनी चाहिए दस्तक, विद्यालय महाविद्यालय के हर छात्र छात्रा के पास हो भगवत गीता की कम से कम एक पुस्तक, कम से कम एक पुस्तक। प्रभु, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी प्रैक्टिस आप बता तो रहे हैं कि होनी चाहिए, ये स्कूलों में कब होगा, लेकिन आपकी संस्था के लेवल पर क्या किया जा रहा है? संस्था के लेवल पर हम स्कूल्स में जाते हैं। यदि कोई स्कूल चाहता है कि हम जाएं, वहाँ जाते हैं। हम स्कूल्स को हम टेंपल इनवाइट करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको स्पिरिचुअल गेम्स खिलाते हैं, उनके लिए कल्चरल कैंप करते हैं, संडे संस्कार स्कूल करते, संडे संस्कार स्कूल्स उनके लिए आयोजित करते हैं। पेरेंट्स और बच्चों के लिए कंबाइंड सेशंस करते हैं। पेरेंट्स को भी गाइड करने के लिए योगा फॉर हैप्पीनेस करते हैं। यूथ्स के लिए भगवत गीता फॉर यूथ वीकेंड में सेशंस करते हैं। स्पिरिचुअल ट्रिप्स करते हैं। उन ट्रिप्स में उनको बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ऐसे कल्चरल सेंटर्स भी बना रहे हैं गुप्त वृंदावन धाम के नाम से जयपुर में, जहाँ पर लाखों लोग आ सकते हैं और उस स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं और उसको अपने अंदर लेके जा सकते हैं और उस लाइफ को लीड कर सकते हैं। आप मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताइए कि कुछ बच्चे आपके पास आए, वो मतलब किसी समस्या से ग्रसित थे, नेगेटिविटी से ग्रसित थे, तो उनके अंदर क्या चेंज आपने देखे जो आप शेयर करना चाहते हैं कि इससे ये फर्क भी पड़ता है? एक्चुअली ऐसे बहुत सारे आई वुड से सुसाइडल केस भी आए। सबसे पहली चीज है, उसको हमने सबसे पहले सुना। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान देने लगे, अरे हमें तो बहुत ज्ञान है। सबसे पहले सुनिए, पूरा अच्छे से सुनिए, फिर जो उसके मेजर जो टॉप चैलेंजेस हैं उनको पॉइंट आउट करिए, फिर उनके प्रैक्टिकल और सिंपल सॉल्यूशंस दीजिए। तो ऐसा एक केस आया हमारे पास, तो हमने पूरा उनको सुना, फिर उनको 1 by 1 सॉल्यूशंस दिए और उनकी मॉनिटरिंग रखी, उनसे अपडेट लिया कि भाई ये जो हमने बोला है आप कर पा रहे हैं कि नहीं। एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और वो जो प्रैक्टिकल टिप्स थे वो सिंपल थे कि आप रेगुलरली शेयर करते रहिए। दूसरा एसोसिएशन, दूसरा कुछ ऐसी फीडिंग करिए माइंड में। जैसे शरीर में कुछ गलत खा लेते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे माइंड में गलत विचार चले जाते हैं तो मन बीमार हो जाता है। तो सही विचार, कुछ नॉट ओनली भगवत गीता, कुछ ऐसी पुस्तक हैं जो बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंट की गई हैं। एक पुस्तक है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, एक पुस्तक है IQ EQS की। ऐसी बुक्स को हमने उनको दिया और उनको बोला कि आप डेली आपकी जो फूड हैबिट्स हैं, स्लीपिंग हैबिट्स हैं, इनको थोड़ा रेगुलेट करिए। और इस तरह से हमने उनको गाइड किया और बहुत अच्छे परिणाम। क्या बात है। अभी आपने विचारों की बात करी और ये सवाल आपसे कई बार पूछा भी गया होगा कि इन विचारों को कैसे कंट्रोल किया जाए जो मतलब हमेशा भागते रहते हैं। हम प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। हम ये सोचते रहते हैं कि हमें क्लास में किसी ने क्या बोल दिया, क्या मेरे अंदर कुछ कमियां तो नहीं है। सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि लोग अपने अंदर कमी महसूस करने लग जाते हैं दूसरों के कहने पर। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है अभी के अभी? अगर ये बहुत बड़ी समस्या है कंपैरिजन करना। जैसे कोई हमारे अंदर कमी बता देता है तो हम कंपेयर लग जाते हैं, मैं ऐसा हूँ वो ऐसा है। तो कंपैरिजन इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्ट्रेस। किसी को परेशान होना है, हैरान हो रहा है तो कंपेयर करना शुरू कर। जी जी जी। इसमें
एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हम्म। जैसे एक कोई बकेट है, वो भरी हुई है, हम्म। और एक मग्गा है, एक जग है, वो भी भरा हुआ है। अब जग ये सोचे कि मैं इतना क्यों नहीं भरा हुआ हूँ। बकेट अपने आप में बकेट है, उसकी कैपेसिटी उतनी भरी हुई, तुम अपनी कैपेसिटी, तुम्हारी जो एबिलिटीज है उन पे फोकस करो ना। सबको भगवान ने अलग अलग एबिलिटीज दी हैं, अलग अलग टेंडेंसीज दी हैं, उनको यूज करो और खुश रहो। बिल्कुल सबके अंदर यूनिक चीज है, उस यूनिक चीज को हमें निकालना है और उसके अनुसार जीते चले जाना है। क्या बात है प्रभु। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि आज से वो कौन सी चीज़ हैं जो आप अपने शेड्यूल में डाल लें तो कल से आपको चेंजेस देखने शुरू हो जाएंगे? मैं आप सभी को एक हैप्पीनेस कैप्सूल देना चाहूँगा। जी। आपके पास 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, जितना समय इसको आप ले सकते हैं। कैप्सूल बहुत सिंपल है। इस कैप्सूल का नाम है HKM हैप्पीनेस कैप्सूल। इसमें H का मतलब है होली नेम। यू चैंट दी मंत्रा, मना त्रायतेति मंत्रा। सारी प्रॉब्लम्स का जो रूट कॉज है हमारा माइंड है। माइंड को कंट्रोल करना है तो मंत्र चैंट करना है। आप कोई मंत्र चैंट कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं एक सिंपल मंत्र आपको देता हूँ और बहुत साइंटिफिक है। इस पे फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में इस पे रिसर्च हुई है, IIT इंदौर में रिसर्च हुई है। बहुत सिंपल मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चैंट करिए, 101% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। H मीन्स होली नेम, ये मंत्र। K मीन्स नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। आप भगवत गीता पढ़िए, आप कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़िए, एक पेज पढ़ लीजिए, 3 मिनट लगेगा। एक पैराग्राफ पढ़ लो, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। जी जी जी। एक लाइन पढ़ लो जी। और एक लाइन भी नहीं पढ़ सकते तो चुल्लू भर पानी के बारे में आपने सुना ही होगा। तो पढ़िए। और तीसरी जो चीज है वो M मीन्स महाप्रसादी। आप स्पिरिचुअल फूड भगवान को अर्पित करके वो ग्रहण करना शुरू करिए। HKM हैप्पीनेस कैप्सूल को अपनी लाइफ में अपनाइए, आपकी लाइफ 101% पॉजिटिविटी से भर जाएगी। प्रभु, हमारे सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे उम्मीद है कि हमारी इन बातों से लोगों को फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। बस मिलते हैं आपसे अगली बार, फिर से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण।